तो मेरा कहना सिर्फ एक है, एक बार गौर से सुनिएगा। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ये बताइए? आवाज आ रहा? देखिए भाइयों, किन किन को अपना निवेशकों का पैसा वापस चाहिए, एक बार हाथ उठाइए। सभी को चाहिए? तो हम एक गुजारिश करेंगे आपसे कि अगर आपको अपना पैसा लेना है तो हमको संगठित होना पड़ेगा। नहीं किसी के बाप का पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पहले भुगतान, फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका। नहीं किसी के बाप का। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पैसा वापस करो, झारखंड सरकार होश में आओ। संयुक्त आधार हम लोग आज एक जन आंदोलन जन आक्रोश पैदा करने जा रहे हैं झारखंड में, क्योंकि केंद्र सरकार जो है सो बर्थ एक्ट 2019 बनाई है सरकार लोकसभा में, और उसका राज्यसभा लोकसभा में पास भी की है, विधानसभा में पास की। और वो सरकार को, राज्य सरकार को उस यहाँ राज्य में जो है सो बर्थ एक्ट को लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर यहाँ राज्य सरकार इस कानून को लागू कर देती है तो हमारे डीसी साहब को बहुत अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे जो भी कंपनियां का ब्रांच यहाँ झारखंड में है खुला हुआ था, उसका प्रॉपर्टी भी हुआ था, प्रॉपर्टी भी कंपनी जो है सो अर्जित की है। वह कानून को लागू करने के बाद डीसी साहब को जो है सो अधिकार हो जाता है कंपनी को प्रॉपर्टी को बेच करके पैसा निवेशकों को, गरीब निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए, क्योंकि वह दो से 3 गुना पैसा बर्थ एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि 2 से 3 गुना 180 दिन में पैसा देने के लिए प्रावधान है। जो हम लोग जो है सो पूरा झारखंड में पूरे तरह से आंदोलनरत है, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पूरे झारखंड में हम लोग पीड़ित करीब 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं। सहारा का भी पैसा नहीं मिल रहा है, साई प्रसाद का भी पैसा नहीं मिल रहा है, विश्वामित्र का भी पैसा नहीं मिल रहा है, वेलफेयर का भी पैसा नहीं, नामधारी बिना कारण बताए जो है सो गवर्नमेंट जो है सो ब्रांच को सील कर दिया। कंपनी चूँकि 8 साल 10 साल और 40 साल से कंपनी चल रहा था, उस समय जो है सो प्रॉपर्टी कंपनी ब्रांच जो है सो कंपनी पैसा दे रहा था गरीब को, तो इस विश्वास में कि पैसा हमको मिल जा रहा है तो लोग पैसा जमा कर रहा था। लेकिन बिना कारण बताए, बिना ब्रांच को बताए, बिना निवेशकों को बताए, जहाँ डायरेक्ट प्रशासन आती है और ब्रांच को लेकर सील कर देता है। उसका प्रॉपर्टी भी, उसका ब्रांच का जो फर्नीचर वगैरह भी रहता है वही प्रशासन ले लेता है, उसका भी ऐसा पैसा नहीं मिलता। ये सभी का मेहनत का नतीजा है। अब जैसा कि मुकेश सर अभी बता रहे थे, तो मेरा कहना सिर्फ एक है, एक बार गौर से सुनिएगा। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ये बताइए? आवाज आ रहा? एक बार हाथ उठा के बताइए कि आवाज आ रही है जी। देखिए भाइयों, किन किन को अपना निवेशकों का पैसा वापस चाहिए, एक बार हाथ उठाइए। सभी को चाहिए? तो हम एक गुजारिश करेंगे आपसे कि अगर आपको अपना पैसा लेना है तो हमको संगठित होना पड़ेगा। संगठित मीन्स कैसा ही समझ लीजिए। एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, और ईंटा उठाइए और वहीं पे एक कुत्ता भी है, कुत्ता। ईंटा उठाइए, कुत्ता को पहले मारिए, कुत्ता भागेगा कि क्या होगा ये बताइए? क्या होगा? और वही ईंटा उठाइए और मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए, कौन भागेगा? मधुमक्खी की आप? कौन भागेगा? मारने वाला भागेगा। कारण यह है कि मधुमक्खी संगठित है और कुत्ता असंगठित है। तो हम लोग, मदन लाल आजाद जी ने एक बहुत बेहतरीन काम कर दिया कि हम लोगों को फिर से एक बार संगठित कर दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाहूंगा कि मदन लाल आजाद जी बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और उनके लिए एक ताली तो बजनी चाहिए।
अब हम लोगों को ये झारखंड की राजधानी रांची में लड़ाई लड़नी होगी चरणबद्ध। हम लोग 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं, मई 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले मई में 10 साल हो जाएगा, लेकिन क्या 10 साल में किसी का पैसा वापस आया? क्यों नहीं आया? पता है कि अभी तक हम संगठित नहीं हुए हैं। आपको करना ये होगा कि जैसे आपने अपने आवेदन का भुगतान के लिए संगठित होकर एक एक जिला के कलेक्टर को आवेदन जमा किया, लाखों की संख्या में जमा किया कि नहीं किया? किया ना? हजारों की संख्या में जमा किया कि नहीं किया? तो उसी तरीके से अगला जब भी प्रोग्राम होगा, अभी हम लोग बैठ के तय करेंगे कि राजभवन के पास कंटिन्यू चरणबद्ध आंदोलन 1 महीना तक बैठेंगे। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? ईमानदारी से बोलिए, सभी तैयार हैं? एक बार आवाज दीजिए, सभी तैयार हैं? और उस चरणबद्ध आंदोलन के रूप में हम लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को ये अल्टीमेटम देंगे, अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को ये अल्टीमेटम देंगे कि अगर 2024 के इलेक्शन से पहले निवेशकों के पैसे की वापसी के लिए भुगतान नीति नहीं बनाई गई तो हम आपको हराने का काम करेंगे। तैयार है इसके लिए? तो हमारा पहले क्या होगा? भुगतान, तब हम सब करेंगे मतदान, वरना हम नहीं करेंगे मतदान। और अगर मतदान करना भी होगा तो अपने पक्ष के लोगों को करेंगे, जो हमारी बातों को 2024 से पहले भुगतान नीति बनाने का काम करेगा। अगर आप संगठित हो गए तो मैं वादा करता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 81 विधायकों को और 14 सांसदों को और आपके मुख्यमंत्री को घुटना टेकना पड़ेगा। वो आपका पैसा वापस करेगा, लेकिन ये तब होगा जब आप संगठित होंगे। एक चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। ये जो बैठे हुए हैं, हम इधर बात कर रहे हैं, नेता बनने का मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए कि जितने लोग आपके बैठे हुए हैं, एक एक का पैसा उनके खाते में जमा होना चाहिए। लॉलीपॉप के माध्यम से नहीं खुश होना चाहिए। जैसे अभी सहारा का पैसा, क्या बोला? यही अमित शाह सहारा का पैसा वापस कराने का बात किया ना। कितने सहारा के लोगों का पैसा वापस हुआ बताइए? हुआ किसी का? तो इसका मतलब आपको लॉलीपॉप दिया गया। तो इन हराम खोर नेताओं के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना। ये हराम खोर थे, हराम खोर हैं और हराम खोर रहेंगे। ये हमारा ही खून चूसते हैं। आपको अपने वोट पर नहीं बेचना पड़ेगा, बात को समझिएगा। हम